क्या होता है जब अमरनाथ यात्रा के दौरान अचानक सैकड़ों नाग प्रकट हो जाएं? ना कोई शोर, ना कोई हमला, बस खामोशी से पूरे रास्ते को रोक लें। और ठीक उसी जगह कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल पहाड़ टूटकर गिर पड़े, जिस रास्ते पर हजारों श्रद्धालु आगे बढ़ने वाले थे। क्या यह केवल एक संयोग था, या फिर साक्षात भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा था अपने भक्तों की रक्षा के लिए? यह घटना कोई कल्पना नहीं, बल्कि हाल ही में घटी एक ऐसी चमत्कारी सच्चाई है जिसे जिसने देखा उसकी रूह कांप गई, और जिसने सुना उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि इस बार बाबा बर्फानी स्वयं तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनके सबसे प्रिय नाग देवता सैकड़ों की संख्या में वहां प्रकट हुए, जहां कुछ ही पलों बाद मृत्यु का तांडव होना था। और यह सब एक ऐसे सच्चे भक्त की आंखों के सामने घटा जिसकी पहली अमरनाथ यात्रा अधूरी रह गई थी, जिसे बाबा ने पहली बार उसकी गलती पर चेतावनी दी थी, लेकिन इस बार उसे साक्षात दर्शन देकर उसका संपूर्ण जीवन ही बदल डाला। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी शिव भक्तों से एक विनती है। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। हर हर महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि क्या पता यह चमत्कारी कथा आपकी ही श्रद्धा का उत्तर हो, जिसे आज शिव ने शब्दों के रूप में आपके सामने भेजा है। रतलाम जिले का एक पुराना गांव था। धूल से भरी गलियां, मिट्टी की दीवारों वाले घर और घरों के आगे खड़े तुलसी के चौरे पर जलते दिए। हर सुबह गांव की हवा में घुली रहती थी मिट्टी की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज। और उसी गांव के आखिरी छोर पर था एक कच्चा लेकिन सलीके से बना घर, जिसके आंगन में बैठा रहता था एक बूढ़ा इंसान, चुपचाप, बिना किसी शोरगुल के, सिर्फ रुद्राक्ष की माला घुमाते हुए। उसका नाम था जयंती लाल पाटीदार। 65 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में समय से कहीं ज्यादा अनुभव और पीड़ा छुपी थी। उनका शरीर झुका हुआ था, लेकिन नजरें अब भी तेज थीं। आंखों के भीतर एक गहराई थी, जैसे कोई अधूरा किस्सा हर पल बाहर आने को मचल रहा हो। और शायद यही वजह थी कि जो कोई भी उन्हें देखता उसे महसूस होता, इस आदमी की जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो बाकी सबसे अलग है। कोई अधूरी यात्रा, कोई टूटी हुई मन्नत, या कोई भूला हुआ अपराध। गांव के लोग उन्हें श्रद्धा से देखते थे। मंदिर में हर सुबह सबसे पहले वही पहुंचते, सबसे ज्यादा देर वहीं बैठते और एयूएम नमः शिवाय का जाप सबसे स्थिर स्वर में वही करते। लेकिन ये भक्ति जन्मजात नहीं थी, ये किसी पुश्तैनी परंपरा का हिस्सा नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा अपराध था जो उन्होंने जीवन में एक बार किया था और फिर कभी चैन से नहीं जी पाए। साल था 1980। उन दिनों जयंतीलाल मात्र 30 साल के थे। शरीर में जोश था, खेतों में मेहनत करते थे और गांव भर में उनका नाम था। लेकिन साथ में थी एक बुरी आदत, शराब की। ये लत उन्हें कॉलेज के दिनों से लगी थी, जो शादी के बाद और गहरी होती गई। समाज में इज्जत थी, लेकिन भीतर से एक बेचैनी, एक खालीपन उन्हें खा रहा था। हर त्योहार, हर पूजा में वे शामिल तो होते थे, लेकिन मन से नहीं, बस शरीर की तरह। उन्हीं दिनों गांव में एक बात फैली। इस बार सावन में गांव के कुछ लोग अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। यह पहली बार था जब गांव से कोई अमरनाथ जा रहा था। कई लोगों के मन में उत्साह था, तो कई के मन में डर। इतनी ऊंचाई पर जाना, इतनी ठंड में, क्या हम जैसे लोग वहां तक पहुंच भी पाएंगे? लेकिन जयंतीलाल ने बिना कुछ सोचे हां कर दी। शायद यह उनकी आत्मा का वह कोना था जो अब तक अंधेरे में पड़ा था और अचानक शिव की ओर खींचने लगा था। घर वालों को बताया। मां ने बहुत मना किया। बेटा, शिव के दर्शन पवित्र मन से होते हैं, वह सबका बुलावा होता है, यूं ही मत जाना, तैयारी कर, मन से कर। पर उन्हें लगा जैसे मां सिर्फ डर रही है। उन्होंने तय कर लिया था, वो जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही लौटेंगे। रातों रात उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ योजना बनाई, पैसे इकट्ठा किए, गांव के पंडित से आशीर्वाद लिया और एक छोटी सी गठरी में सामान बांधा। उनके पास नया ट्रैकिंग गियर नहीं था, ना आधुनिक जैकेट, ना जूते, बस ऊनी चादर, एक पानी की बोतल, कुछ सूखे मेवे
और एक काली बोतल जो उनके सभी दोस्तों से छुपाई हुई थी। शिव के मंदिर की यात्रा में शराब, ये सोचना भी पाप था। लेकिन जयंतीलाल के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ श्रद्धा की लौ जल रही थी, दूसरी तरफ उस लौ को बुझाने वाली हवाएं, आदत, शौक और घमंड। यात्रा शुरू हुई। रतलाम से ट्रेन पकड़ी, जम्मू तक पहुंचे, फिर वहां से पहलगाम। पहली बार जब उन्होंने बर्फ से ढकी घाटियों को देखा तो आंखें भर आईं। रास्ते में सैकड़ों श्रद्धालु मिलते गए। कोई जयकारा करता, कोई चुपचाप चल रहा था, कोई शिव पुराण गा रहा था। पहलगाम का पड़ाव आया। ऊंची घाटियों के बीच बना शिविर, जहां सैकड़ों तंबू लगे थे। हर जगह भक्ति का माहौल था। लोग गंगा जल से स्नान कर रहे थे, आरती हो रही थी और हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। लेकिन रात को जब सब सो गए, तब जयंतीलाल के भीतर का पाप जाग गया। वो अपने तंबू से निकले, बैग में हाथ डाला और काली बोतल बाहर निकाली। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चंद्रमा टिमटिमा रहा था। एक पेड़ की आड़ में जाकर उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला। थोड़ा सा ही है, बाबा तो सब जानते हैं, क्या फर्क पड़ता है। शिव का नाम लेकर उन्होंने पहली घूंट ली, फिर दूसरी, और फिर वो पूरी बोतल खाली कर गए। शरीर में एक अजीब गर्माहट दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे वह ठंड अब नहीं काट पाएगी। बोतल फेंक कर वहीं बर्फ में लेट गए। ऊपर आसमान की ओर देखा और बोले, बाबा अब दर्शन तो दे ही देना। सुबह जब आंख खुली तो खुली ही नहीं। आधा शरीर अकड़ा हुआ था। बायां पैर एकदम सुन्न, दाहिना हाथ भी काम नहीं कर रहा था। सिर भारी, आंखों के सामने अंधेरा। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर गए। पास के श्रद्धालु दौड़े। कुछ समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति सेना के जवानों को बुलाने भागा। जल्द ही उन्हें बेस कैंप हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया। लकवा मार गया है, खतरे में है, तुरंत नीचे भेजना पड़ेगा। जयंतीलाल कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। शरीर की नहीं, आत्मा की पीड़ा थी वो। उन्हें पहलगाम से नीचे लाया गया। जम्मू से ट्रेन पकड़ी और गांव लौट आए। गांव पहुंचते ही पूरा माहौल बदल गया। लोग उन्हें देखने आते, कानाफूसी करते। क्या हुआ था वहां? पाप किया होगा, बिना बुलावे गया था। कहां भगवान दर्शन देंगे ऐसे लोगों को? मां कुछ नहीं बोली, बस रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती और हर सुबह बेटे के पैर सहलाती। पिता ने बात करना बंद कर दिया। बहन ने कहा, शिव को धोखा दिया, ये उसी की सजा है। और जयंतीलाल हर रात जागते। आंखें बंद करते तो हिम गुफा दिखाई देती, लेकिन शिवलिंग नहीं। 3 साल तक वे खाट पर पड़े रहे। दवा, डॉक्टर, झाड़ फूंक सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन में सबके सामने शांत रहते, लेकिन रात को अकेले में फूट फूट कर रोते। कभी दीवार को देखते हुए बोलते, बाबा मुझे माफ कर दो, अब दोबारा कभी नहीं करूंगा, मुझे एक मौका और दे दो। एक दिन मां उनके पास बैठी थी, माला फेर रही थी। तभी देखा, जयंतीलाल की उंगलियां हिलीं। मां चौंकी, फिर धीरे धीरे बाकी शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगा। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है, बिना दवा के कैसे ठीक हो रहा है। पर मां जानती थी, यह भगवान की कृपा थी। उन्होंने बेटे को देखा और कहा, अब दोबारा मत भूलना, शिव सब देख रहे हैं। जयंतीलाल अब धीरे धीरे चलने लगे। फिर एक दिन मंदिर तक पैदल पहुंचे। लोग दंग रह गए। वह जो लकवाग्रस्त था, अब चल रहा था। उन्होंने शराब छोड़ दी। नवरात्र से लेकर महाशिवरात्रि तक हर व्रत रखते। हर दिन सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचते। गीता, शिवपुराण, रुद्राभिषेक सब कुछ जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन एक बात अब भी बाकी थी, दर्शन। हर साल वह तैयारी करते। बेटे से कहते, इस बार तो चलेंगे बेटा, बाबा बुला रहे हैं। लेकिन कभी पैसे की तंगी, कभी शरीर फिर साथ न देता, तो कभी गांव में कोई दुर्घटना हो जाती। हर बार यात्रा रुक जाती। 1981 से लेकर 2023 तक पूरे 40 साल। हर साल सावन आता और वह घर की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखते। बाबा इस बार क्यों रोका? किस जन्म का पाप बाकी है? और फिर आया साल 2024। गांव के उस एक कमरे में 3 साल तक सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, जयंतीलाल जी की मध्यम सांसें और माला फेरते हुए मां के होंठों पर बुदबुदाते मंत्र। कोई दौड़ भाग नहीं, कोई उत्सव नहीं, न खेतों में हल चलाने की आवाज, न आंगन में बच्चों की किलकारियां,
जैसे पूरे घर की धड़कन रुक चुकी थी। वह जो कल तक गांव के सबसे ताकतवर पुरुष माने जाते थे, आज एक खाट पर पड़े थे, अपने ही शरीर से पराजित, अपनी ही आत्मा के अपराध से झुलसे हुए। शुरुआती दिनों में गांव के लोग अक्सर हालचाल लेने आते थे, कुछ सहानुभूति दिखाते, कुछ केवल खबर लेने आते थे। धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। कोई कोई आकर यह तक कहने लगा, यह तो भगवान की सजा है, किसी बड़े पाप का फल है। और मां, वह सिर्फ सुनती रहती, किसी को जवाब नहीं देती। उनके लिए बेटा सिर्फ एक लकवाग्रस्त शरीर नहीं था, वह उनकी पूजा का केंद्र था, वह उनके व्रत का फल था। उन दिनों जयंती लाल जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें खुद अपने शरीर की सफाई तक करनी नहीं आती थी। मां ही नहलाती, कपड़े बदलती, खिचड़ी बनाकर अपने हाथों से खिलाती, और हर काम करते समय बस एक ही बात उनके मुंह से निकलती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को माफ कर दो, मेरी उम्र काट लो, लेकिन इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दो। उनका कमरा शिव की तस्वीरों से भर गया था। हर दीवार पर एक तस्वीर, हर कोने में अगरबत्ती की राख, और एक लकड़ी की चौकी पर मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग। उस पर हमेशा ताजा बेलपत्र चढ़ा होता। कभी कभी रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होता, तो उस कमरे में हल्की सिसकियों की आवाज आती। वह जयंती लाल जी की होती। वो जो बोल नहीं सकते थे, वो अपनी आंखों से बोलते थे, पछतावे, पीड़ा और प्रायश्चित की भाषा में। वो अक्सर मां से इशारों में पूछते, क्या मैं दोबारा चल पाऊंगा? मां उनका हाथ पकड़ लेती और कहती, अगर तेरे प्रायश्चित में सच्चाई है तो बाबा जरूर सुनेंगे। शुरुआत में कई डॉक्टरों को दिखाया गया। कोई बोला, पूरा इलाज होगा लेकिन लंबा समय लगेगा। कोई बोला, इन्हें सहारा लेकर बैठना सिखाओ। कोई कहता, अब ज्यादा उम्मीद मत पालो, जो बचा है उसे स्वीकार करो। एक बार मां उन्हें लेकर उज्जैन के प्रसिद्ध वैद्य के पास भी गईं। वैद्य ने लंबी जांच के बाद सिर्फ एक बात कही, इस आदमी को कोई शरीर की बीमारी नहीं है, इसका रोग आत्मा में है। जब आत्मा क्षमा पाएगी तब शरीर खुद चल पड़ेगा। मां ने यह बात याद रख ली। वापस आने के बाद उन्होंने घर में ही एक साधारण दिनचर्या शुरू की। सुबह स्नान, फिर शिव का जाप, फिर आरती, और दिन भर मंत्र की ध्वनि। जयंती लाल जी को चुपचाप सामने बैठाकर पूजा करवाई जाती। मां बोलती, तू सिर्फ देख, सुन और माफी मांग, बाकी बाबा देखेंगे। और एक दिन चमत्कार हुआ। जैसे हर दिन की तरह मां ने शिव पुराण का पाठ किया, धूप जलाया, आरती की, और फिर उनकी आंखें जयंती लाल जी के बाएं हाथ पर पड़ीं। जो हाथ 3 साल से सीधा नहीं हुआ था, वह थोड़ा हिला था। हल्का सा कंपन, जैसे किसी ने अंदर से उसे झकझोरा हो। मां ने दौड़कर हाथ पकड़ा और रो पड़ी, भोलेनाथ, सुन लिया तूने? फिर उस दिन से मां ने उस हिलते हाथ पर गर्म पानी की पट्टियां रखनी शुरू कीं। धीरे धीरे उंगलियां खुलीं, फिर अंगूठा सीधा हुआ। अगले 2 महीने में हाथ पूरी तरह काम करने लगा। गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। सब कहने लगे, अब यह तो चमत्कार है, शिव की कृपा है। जो लोग पहले ताने मारते थे, अब पूजा की थाली लेकर उनके दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। अब मां ने तय किया कि वे बेटे को मंदिर ले जाएंगी। गांव के पुराने मंदिर की वो सीढ़ियां जो जयंती लाल जी ने कभी खुद बनाई थीं, अब उनके सामने एक परीक्षा बन चुकी थीं। मां ने बेटे को सहारा देकर पहला कदम रखा। जयंती लाल जी ने दीवार पकड़कर दूसरा कदम रखा। शरीर हिल रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन मन अडिग था। और जब उन्होंने तीसरी सीढ़ी चढ़ी, तो सामने से पुजारी ने आरती शुरू कर दी। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही घंटियों की आवाज से जैसे पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने आंखें बंद कीं और वर्षों बाद पहली बार शिवलिंग को सामने देखा। अश्रुधारा फूट पड़ी। गिरते हुए लौटे, जल से भीगी जमीन और कांपते हाथों से उन्होंने बेलपत्र चढ़ाया। वहीं बैठ गए, फर्श पर, शिवलिंग के सामने, और मन ही मन कहा, बाबा, आज से जीवन का हर पल तुम्हारे नाम। आज से कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई आदत नहीं, बस तुम और मैं। उस दिन से जयंती लाल जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। सुबह सबसे पहले मंदिर जाते, झाड़ू लगाते, जल भरते। घर में छोटा सा शिवालय बनवाया। वहीं रोज दीपक जलता, धूप जलती, और AUM नमः शिवाय की मध्यम लेकिन स्थिर ध्वनि गूंजती रहती।
शराब तो उन्होंने उसी दिन से छोड़ दी थी जब हाथ ने पहली बार हरकत की थी, लेकिन अब उन्हें उस बोतल से नफरत होने लगी थी। उन्होंने सारी शराब की बोतलें जो कभी अपने खेत में छुपाकर रखते थे, सब तोड़ डालीं। जहां वो बोतलें थीं, वहां अब शिव की प्रतिमा रख दी। समाज ने उन्हें फिर से अपनाया। लोग उन्हें अब बाबा कहकर पुकारने लगे थे। जयंती लाल बाबा। गांव में कोई बीमार पड़ता तो उनके पास आता, कोई कर्ज में डूबता तो उन्हें सलाह लेने आता। लेकिन वे खुद को कभी संत नहीं मानते थे। कहते थे, मैं सिर्फ एक अपराधी हूं जिसे शिव ने माफ कर दिया। लेकिन एक कसक अब भी बाकी थी, बाबा बर्फानी के दर्शन। हर साल सावन आता। हर साल वे मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक करवाते, यात्रा की तैयारी करते। बेटे से कहते, इस बार चलेंगे। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि यात्रा रुक जाती। कभी शरीर में पुरानी कमजोरी लौट आती, कभी बेटे की नौकरी में स्थानांतरण हो जाता, कभी बहू बीमार पड़ जाती। एक बार तो पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया, टेंट बुक हो गया, लेकिन गांव में बाढ़ आ गई और उनका खेत तबाह हो गया। सारा पैसा खेत बचाने में लग गया। और फिर जयंती लाल जी रात को बैठकर आसमान देखते और कहते, बाबा, अब और क्या बाकी है? और कितनी परीक्षा लोगे? मैंने खुद को बदल दिया है, अब तो दर्शन दे दो। लेकिन वह जानते थे, शिव कभी आग्रह से नहीं, सिर्फ समर्पण से दर्शन देते हैं। साल दर साल बीतते गए। उम्र 40 से 50, 50 से 60 पार हो गई। अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था। कमर झुक गई थी, घुटनों में दर्द रहने लगा था, लेकिन मन अब भी यात्रा के लिए तैयार था। 2023 का सावन भी आया और चला गया, और फिर आया साल 2024, जिस साल उन्होंने ठान लिया, अब की बार चाहे जो हो जाए, मैं बाबा के दरबार में हाजिरी दूंगा। अगर नहीं गया तो अगला साल शायद मिले ना मिले। उन्होंने बेटे अंकित को बुलाया, जो अब सरकारी स्कूल में शिक्षक था। बेटा, इस बार तेरे साथ चलूंगा, रजिस्ट्रेशन करवा दे। अंकित ने देखा, पिता के चेहरे पर वही 30 साल पहले वाला जोश था, आंखों में वही चमक थी। उसने बिना कुछ कहे सब तैयारी शुरू कर दी। यात्रा की तारीख तय हुई, टिकट बुक हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ, मेडिकल करवाया गया, और जब पहली बार 44 साल बाद जयंती लाल जी के हाथ में यात्रा का परमिट कार्ड आया, तो उन्होंने उसे माथे से लगाकर आंखें बंद कर लीं। आ रहे हैं बाबा, इस बार कोई नहीं रोकेगा। 2024 का जून महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन जयंती लाल जी के घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। वह ठंडक जो बरसों के इंतजार के बाद किसी मन्नत के पूरा होने पर मन में उतरती है। घर के आंगन में लगी तुलसी की क्यारी के सामने एक पत्थर की चौकी पर बैठकर वह अपना यात्रा परमिट देख रहे थे। सफेद बालों के नीचे चमकती आंखें और कांपते होठों पर चलता सिर्फ एक मंत्र, एयूम नमः शिवाय, एयूम नमः शिवाय। उनके बेटे अंकित ने आकर कहा, पिताजी, टिकट बुक हो गए हैं। 3 जुलाई को ट्रेन है उज्जैन से जम्मू के लिए, फिर वहां से पहलगाम और आगे का सफर। जयंती लाल जी ने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। आंखों से आंसू निकलकर गालों तक पहुंचे। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, इस बार बाबा रोक नहीं पाएंगे, मैंने 44 साल इंतजार किया है। यात्रा की तैयारियां पूरे घर में चल रही थीं, लेकिन सबसे अहम तैयारी जयंती लाल जी की चल रही थी। उनका मन रोज सुबह 3 बजे उठते, अभिषेक करते, मंदिर में दिया जलाते और गुफा की कल्पना करते। उन्होंने एक छोटी सी गठरी तैयार की। उसमें एक धोती, एक कुर्ता, रुद्राक्ष की माला, एक छोटा सा शिवलिंग और तस्वीर थी मां की, जिन्होंने 3 दशक पहले उनके लिए हर व्रत किया था। उनकी पत्नी अब नहीं थीं, वो 7 साल पहले चल बसी थीं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, अगर कभी बाबा बुलाएं तो मेरी ये सफेद साड़ी भी अपने साथ लेकर जाना। अब वह साड़ी भी उस गठरी में रखी गई थी। 3 जुलाई की सुबह गांव के लोग उन्हें विदा करने आए। महिलाएं आरती उतार रही थीं, बच्चे उनके पैरों को छू रहे थे और पुराना मंदिर का पुजारी उन्हें देखकर आंखें पोंछ रहा था। आज पाप क्षमा हो जाएगा, पुजारी ने कहा। नहीं, जयंतीलाल जी बोले, पाप तो क्षमा हो चुका। अब मिलने जा रहा हूं उस बाबा से जिसने क्षमा दी। ट्रेन का सफर शुरू हुआ। सीट पर बैठते हुए शरीर थोड़ा झुका, कमर में हल्का खिंचाव हुआ, लेकिन मन एकदम स्थिर था।
रास्ते भर वह खिड़की से बाहर देखते रहे। खेत, स्टेशन, शहर, नदियां, सब पार करते हुए उनके मन में बस एक ही छवि थी, बर्फ की गुफा और उसमें से प्रकट होता हिम शिवलिंग। बेटा, उन्होंने अंकित से कहा, अगर इस बार मैं चल नहीं पाया तो मुझे पीठ पर उठा लेना, लेकिन बाबा के द्वार तक जरूर ले जाना। अंकित ने आंखें भरकर कहा, आप खुद चलेंगे पिताजी, आपके पांव अब रुकने के लिए नहीं बने। जम्मू पहुंचते ही मौसम ने रुख बदल लिया। बादल छा गए थे, हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वहां से बस से पहलगाम पहुंचे, वही जगह जहां 1980 में उनकी यात्रा अधूरी रह गई थी। वहां कदम रखते ही जयंती लाल जी थोड़े देर तक चुप खड़े रहे। यहां मैंने शिव को धोखा दिया था, उन्होंने कहा, लेकिन आज आप खुद को माफ कर चुके हैं। अंकित ने हाथ थामते हुए कहा। पहलगाम से यात्रा की असली परीक्षा शुरू हुई। सीढ़ियां, फिसलन, बारिश और सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। हर कोई अपनी ही गति में आगे बढ़ रहा था, कोई घोड़े पर, कोई पालकी में, कोई पैदल, लेकिन जयंती लाल जी, न पालकी न घोड़ा, सिर्फ बेटे का सहारा और मन में भक्ति। एयूएम नमः शिवाय। हर कदम पर उनके होंठ यही दोहरा रहे थे। कभी रास्ते में गिर जाते तो अंकित उन्हें पकड़ लेता। लोग पूछते, बाबा क्यों इतना कष्ट ले रहे हो, पालकी ले लो। वह मुस्कुराते हुए जवाब देते, पालकी से शरीर पहुंचेगा, आत्मा नहीं। रास्ते भर बारिश ने उन्हें बार बार रोका। कपड़े भीग गए, पैर कीचड़ से भर गए, जूतों में पानी भर गया, लेकिन वह रुके नहीं। एक जगह आकर उन्होंने अपना रुमाल निकालकर सड़क कीचड़ से साफ की। यह शिव का रास्ता है, गंदा नहीं रहना चाहिए। यात्रा का हर दिन एक नई परीक्षा थी। पहले दिन 12 किलोमीटर पैदल चलना, घुटनों में दर्द हुआ, सांसें फूलने लगीं, लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं कहा, रुकते हैं। दूसरे दिन रास्ता और मुश्किल था, ऊंचे चढ़ाव, पत्थर और ठंड, लेकिन जयंतीलाल जी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बाबा देख रहे हैं, वह बार बार कहते, और आज मैं उनका हर पत्थर माथे से लगाकर पार करूंगा। रास्ते में एक 12 साल का बच्चा मिला, जो अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा था। उसने जयंतीलाल जी से पूछा, दादाजी, आप इतने बूढ़े होकर भी पैदल चल रहे हो? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा के द्वार पर उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है। तीसरे दिन वे पहुंचे चंदनवाड़ी। वहां की रात सर्द थी। अंकित ने उन्हें कंबल ओढ़ाया और लकड़ी की पट्टी से उनके पांव सेंकने लगा, लेकिन जयंतीलाल जी आंखें बंद किए मंत्रों का जाप कर रहे थे। बाबा, इस बार मत रोकना। सुबह 4 बजे उठकर वे फिर चल पड़े। रास्ते में कई जगह झरने थे, पत्थर फिसलन भरे थे। एक जगह तो उनका पांव फिसल गया और वह गिरते गिरते बचे, लेकिन बेटे ने उन्हें थाम लिया। पिताजी, रुक जाएं क्या कुछ देर? नहीं बेटा, उन्होंने आंखें भी खोले बिना कहा, अगर आज रुक गया तो मन डगमगा जाएगा। पंचतरणी पहुंचने से पहले एक बहुत संकरा पुल आया। नीचे खाई, ऊपर पतली सी लकड़ी की पटरी। लोग डर डर के पार कर रहे थे। अंकित बोला, मैं आपको उठाकर ले चलता हूं पिताजी। नहीं, जयंतीलाल जी बोले, मैं खुद चलूंगा, बाबा मेरा हाथ पकड़ेंगे। और उन्होंने उस पुल को पार किया, लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए, लेकिन अंत तक चलकर। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। पैर सूज चुके थे, पीठ झुक गई थी, होंठ सूख रहे थे, लेकिन मन एकदम अडिग। और आखिरकार 5वें दिन की शाम को दूर से हिमालय की चोटी के नीचे बर्फ से ढकी एक चट्टान दिखाई दी। अमरनाथ की गुफा। वो देख बेटा, उन्होंने कांपते हुए कहा, बाबा का दरबार। अंकित ने उन्हें कंधे से पकड़ा और कहा, अब बस एक रात और, कल हम वहीं होंगे। जयंतीलाल जी ने माला अपनी गर्दन से उतारी, आंखों से लगाई और कहा, अब मर भी जाऊं तो चलेगा, बाबा के दरवाजे पर तो पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, अगला दिन केवल दर्शन का नहीं, बल्कि चमत्कार का दिन होने वाला था। अगली सुबह पंचतरणी की घाटी में सूरज की पहली किरण बर्फ से टकराकर हल्की सुनहरी आभा फैला रही थी। तापमान बेहद कम था, लेकिन आज के दिन की गर्मी जयंतीलाल जी के दिल में भक्ति की अग्नि से अलग ही रूप ले चुकी थी। उन्होंने ठंडे पानी से चेहरा धोया, कांपते हुए धोती बदली और माथे पर भस्म लगाकर बोले, अब बाबा से मिलने चलो बेटा। अंकित उन्हें सहारा देकर चलाने लगा। गुफा अब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। एक तरफ बर्फीली घाटी,
दूसरी ओर गहरी खाई, ऊपर से ठंडी हवाएं और पैरों के नीचे फिसलन। हर श्रद्धालु की आंखों में एक ही भाव था, आज बाबा के दर्शन होंगे। लगभग आधे रास्ते में जब सभी श्रद्धालु चढ़ाई पर थे, तब अचानक सबसे आगे चल रहे एक जत्थे में हलचल मच गई। रुको, रुक जाओ! अचानक भीड़ में हड़कंप मच गया। सामने रास्ते के बीचों बीच एक काले रंग का विशाल नाग, लगभग 4.5 फीट लंबा, कुंडली मारे बैठा था। उसका फन उठा हुआ था, लेकिन वह हिला तक नहीं। श्रद्धालु ठिठक गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। महिला यात्री पीछे हटने लगीं। बच्चे डर के मारे मांओं की गोद में छिपने लगे। हवा में अचानक भय की गंध घुल गई थी। सांप है, बहुत बड़ा है, आगे कैसे जाएंगे? कुछ जवान पुरुष आगे बढ़े, किसी ने एक लकड़ी उठाई, किसी ने पत्थर। भीड़ में से किसी ने कहा, हटा दो इसे, वरना सब रुक जाएंगे। जयंती लाल जी और अंकित अब भी पीछे की ओर थे। जब उन्होंने देखा कि भीड़ रुकी है, उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? रास्ते में बड़ा सांप बैठा है, लोग डरे हुए हैं, अंकित ने कहा। जयंती लाल जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लाठी पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अंकित ने रोकना चाहा, पिताजी मत जाइए, आगे खतरा है। लेकिन जयंती लाल जी रुक नहीं रहे थे। भीड़ उन्हें रास्ता देती गई। उनकी झुकी कमर, धूल से सने पैर और चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर लोग चुप हो गए। वो उस नाग के सामने खड़े हो गए। सांप उन्हें देख रहा था, उसकी आंखें सीधे जयंती लाल जी की आंखों में। जयंती लाल जी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना कोई मंत्र, ना कोई आह्वान, बस आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़ दिए। पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर उन्होंने आंखें खोलीं, माला उठाई और उसे नाग के सामने रख दी। बोले, हे बाबा के गण, हम यात्री हैं, दर्शन को निकले हैं, हमें आगे जाने दो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मार्ग दो। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर भीड़ की ओर देखा और बोले, कोई इसे हटाने की कोशिश मत करे, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये बाबा की माया है। उसी क्षण नाग ने धीरे धीरे अपनी कुंडली खोली और एक ओर सरक गया, किसी सैनिक की तरह अनुशासित चाल में। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। चमत्कार है ये, बाबा के भक्त ने सांप से बात की। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। भीड़ फिर से चल पड़ी। अब रास्ता खुल गया था। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जयंती लाल जी सबसे पीछे थे, बेटे का हाथ थामे। लेकिन लगभग 100 कदम चलने के बाद एक और घटना घट गई। ऐसी घटना जो पूरी यात्रा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। सामने की घाटी में दोनों ओर से सैकड़ों नहीं, शायद हजारों नाग निकलते हुए दिखाई दिए। छोटे बड़े, काले भूरे, सफेद, धारीदार, हर आकार के। वे चट्टानों पर से फिसलते हुए, बर्फ में सरकते हुए एक ही दिशा में आ रहे थे। एकाएक उन्होंने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया। पूरा रास्ता अब नागों से भरा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि वे न तो फुफकार रहे थे, न कोई आक्रोश था। वे बस शांत मुद्रा में स्थिर होकर फन उठाकर बैठे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आदेश का पालन कर रहे हों। भीड़ रुक गई। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। महिलाएं रोने लगीं। कुछ यात्रियों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। किसी ने कहा, यह तो कोई अपशकुन है, आगे नहीं जाना चाहिए। सेना के कुछ जवान भी आए। उन्होंने लाउडस्पीकर से कहा, कृपया घबराएं नहीं, सभी यात्री एक जगह रुक जाएं। और तब जयंती लाल जी फिर से सामने आए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा माला दो। अंकित ने माला दी। जयंती लाल जी एक बार फिर जमीन पर बैठ गए। इस बार उन्होंने त्रिनेत्र ध्यान का मंत्र लिया, त्र्यंबकम यजामहे, और फिर भीड़ की ओर मुड़कर बोले, ये नाग नहीं है, ये स्वयं महादेव के गण हैं, बाबा के दरबार के रक्षक हैं। इन्हें हटाना मत, इनसे मार्ग मत मांगो, ये जहां बैठे हैं वहीं रुक जाओ, बाबा को निर्णय लेने दो। भीड़ अब उन्हें देवदूत मान रही थी। किसी ने भी बहस नहीं की। सब चुपचाप बैठ गए, जैसे शिव स्वयं कह रहे हों, ठहर जाओ। घंटों तक सब वहीं बैठे रहे। सेना भी कुछ नहीं कर पा रही थी। चारों ओर नागों का साम्राज्य था, लेकिन शांत, स्थिर, दिव्य। आकाश में हल्के बादल थे। हवा अब ठंडी हो चली थी। भक्त मंत्रों का जाप कर रहे थे। बच्चों को माएं छाती से लगाए बैठी थीं। कुछ महिलाएं भजन गा रही थीं।
पूरी घाटी अब किसी योग साधना स्थल जैसी प्रतीत हो रही थी, और उस चमत्कारिक क्षण में समय जैसे थम गया था। जयंती लाल जी वहीं बैठे थे, बिल्कुल शांत, आंखें बंद, जैसे किसी अलौकिक संकेत का इंतजार कर रहे हों। फिर अचानक आसमान में एक भारी सी आवाज हुई, गर्जन, बर्फ के पीछे से आती हुई, जैसे पहाड़ फट रहा हो। भीड़ चौंकी। सबने एक साथ ऊपर देखा, और वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गर्जन इतनी तीव्र थी कि हर किसी की रूह कांप उठी। आसमान का रंग अचानक गहरा हो गया। बादलों की परतें पहाड़ों से टकरा रही थीं और हवा में बर्फ के कण उड़ते दिखाई दे रहे थे। सैनिक अपनी जगह से हिले नहीं। सभी श्रद्धालु पहले ही स्थिर बैठे थे, नागों से घिरे हुए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जयंती लाल जी ने धीरे से आंखें खोलीं और ऊपर देखा। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा, ठीक वहीं से जहां रास्ता आगे मोड़ लेता, हिलता हुआ सा दिख रहा था, मानो धरती का सीना फटने वाला हो। सभी की सांसें थम गईं, और फिर एक भयानक कंपन हुआ। उस विशाल बर्फीले पहाड़ का ऊपरी हिस्सा एक झटके में टूटकर नीचे आ गिरा। इतनी भारी बर्फ और चट्टानों का मलबा गरजता हुआ नीचे गिरा कि पूरी घाटी कांप गई। धूल, धुआं और बर्फ के टुकड़े हवा में भर गए। एक पल को तो ऐसा लगा मानो पूरी घाटी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो रास्ता टूट कर गिरा, वो ठीक वहीं था जहां भक्तों को अगला मोड़ लेना था। अगर वह सांप पहली बार रास्ते में ना आता, तो लोग उस मोड़ को पार कर चुके होते। अगर वह झुंड सैकड़ों नागों का उस जगह ना बैठा होता, तो सारे श्रद्धालु अब तक उस धंसे हुए इलाके में दब चुके होते। भीड़ को कुछ समझ नहीं आया। कुछ क्षणों तक चारों ओर धूल थी, धुंध थी और सन्नाटा। फिर धीरे धीरे हवा साफ होने लगी, मलबा शांत हुआ। तब सबसे पहले एक बूढ़ी महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, बच गए, हम बच गए, बाबा ने बचा लिया। फिर जैसे शब्द पूरे वातावरण में गूंजने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ने माथा जमीन पर रख दिया, कुछ रोने लगे। कुछ बच्चे अपनी मां की गोद में बाबा का नाम लेते हुए हिचकियां भरने लगे। सैनिक भी स्तब्ध थे। सभी ने देखा, सैकड़ों नाग जो अब तक रास्ता रोके बैठे थे, एक एक करके उठे और उस बर्फीले मलबे की ओर जाने लगे। कोई झुंड की शक्ल में, कोई चुपचाप अकेला। उन्होंने बर्फ के उस टूटे हिस्से के चारों ओर चक्कर लगाए और फिर एक एक करके अंतर्ध्यान होने लगे। कोई पीछे जंगल की ओर चला गया, कोई बर्फ में समा गया, कोई पहाड़ की दरारों में, और कुछ तो ऐसे थे जो रास्ते के किनारे खड़े होकर मानो किसी को सलामी दे रहे हों। लोग देख रहे थे, रो रहे थे और हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे, हे बाबा के गण, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। और इस पूरे दृश्य के बीच जयंती लाल जी चुपचाप खड़े थे, आंखें बंद, चेहरे पर एक तेज, एक शांति, जैसे उन्होंने पहले ही सब जान लिया हो। बेटे अंकित ने कांपती आवाज में पूछा, पिताजी, ये क्या था? जयंती लाल जी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बाबा ने रोका था बेटा। उन्होंने अपने गण भेजे थे। वो सांप नहीं थे, वो साक्षात रक्षक थे। अगर एक पल भी हम सब ने अधीरता दिखाई होती, अगर किसी ने पत्थर मारा होता, तो आज हम सब मलबे में दबे होते। फिर उन्होंने वहीं बैठकर शिवलिंग की ओर मुंह करके त्रिपुंड लगाया और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अब पूरी भीड़ वहां बैठ गई। सैकड़ों लोग खुले आकाश के नीचे, सर्द हवा में, और हर कोई अब नमन कर रहा था उस अदृश्य शक्ति को जिसने उन्हें समय रहते रोक लिया। कुछ यात्रियों ने मोबाइल में वो वीडियो दिखाया, नागों का झुंड, गिरते हुए पहाड़ और फिर अंतर्ध्यान। सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे देश में सिर्फ यही चर्चा थी, अमरनाथ यात्रा में नागों ने बचाई हजारों लोगों की जान। लेकिन सरकार और प्रशासन ने चुप्पी साध ली। सेना ने खबर को दबाया, मीडिया ने कुछ झलकियां दिखाईं, लेकिन कोई इसे चमत्कार कहने को तैयार नहीं था। लेकिन जिन्होंने देखा था, जिन्होंने अपने आंखों से सैकड़ों फनों को उठते देखा, बर्फ का पहाड़ गिरते देखा और शिव के नाम से मौत को टलते देखा, उनके लिए यह किसी बहस का विषय नहीं था। यह चमत्कार था, साक्षात महादेव का संकेत था। सैनिकों ने तुरंत नया रास्ता बनाना शुरू किया। एक नया मोड़ तैयार किया गया।
मलबा साफ किया गया, लेकिन प्रशासन ने साफ साफ कहा, आज आगे जाने की अनुमति नहीं है, रात यही रुकिए। लोग मान गए। आज कोई जल्दी में नहीं था। सबका मन अब संतुष्ट था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि बाबा दर्शन तभी देते हैं जब वह खुद बुलाते हैं। रात भर वह घाटी भक्ति से गूंजती रही। चारों ओर से हर हर महादेव, एयूएम नमः शिवाय के जाप हो रहे थे। अलाव जलाए गए। लोग एक दूसरे को खाना बांट रहे थे। कोई चाय पिला रहा था, कोई भजन गा रहा था। एक ऐसा बंधन बन गया था श्रद्धालुओं के बीच, जो शब्दों से नहीं, सिर्फ बाबा की कृपा से बना था। जयंती लाल जी और अंकित भी एक पत्थर के पास बैठ गए। जयंती लाल जी ने बेटे से कहा, अब मुझे कोई डर नहीं रहा बेटा। मैंने तो बाबा को देख लिया, उनके गणों को देख लिया, मौत को आते और शिव को रोकते देख लिया। इससे बड़ा और क्या चाहिए? अंकित चुपचाप अपने पिता की ओर देखता रहा, और पहली बार उसे समझ में आया कि श्रद्धा क्या होती है। उसने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, आपने हमें जीवन में पहली बार बाबा का असली रूप दिखाया है। मैं कभी इसे नहीं भूल पाऊंगा। रात धीरे धीरे ढलने लगी। ठंडी हवा शांत हो गई थी। बर्फ की परतों में चांदनी उतरने लगी थी। लोग सो गए, लेकिन जयंतीलाल जी और अंकित चुपचाप बैठे रहे, खुले आकाश के नीचे, जैसे बाबा से कोई मौन संवाद चल रहा हो। अब सिर्फ एक मंजिल बाकी थी, बाबा की गुफा। लेकिन वो नहीं जानते थे, गुफा में जो उनका इंतजार कर रहा था, वह केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक और भावनात्मक इम्तिहान था। अगली सुबह जब जयंतीलाल जी की आंख खुली, तो सूरज की किरणें बर्फ पर परावर्तित होकर उनके चेहरे तक पहुंच चुकी थीं। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन अब भी दृढ़। उन्होंने रुद्राक्ष की माला को गले से निकाला, आंखों से लगाया और अपने सामने पड़ी बर्फ की चादर पर सिर झुका दिया। आज वो दिन है बेटा, उन्होंने अंकित से कहा, जिसके लिए आपने पूरा जीवन इंतजार किया। अंकित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सैनिकों ने रास्ता साफ कर दिया था। नई पगडंडी बनाई गई थी, जो मलबे से बचाकर गुफा तक जाती थी। लेकिन आज यात्रियों की संख्या सीमित की गई थी, सुरक्षा कारणों से। जयंतीलाल जी को विशेष अनुमति दी गई। उनकी उम्र और बीते दिन की घटना ने सबको विवश कर दिया था। पंचतरणी से गुफा तक का आखिरी 6 किलोमीटर का सफर था, लेकिन ये 6 किलोमीटर उनकी पूरी 65 साल की यात्रा के बराबर लग रहे थे। हर कदम जैसे एक जन्म की तरह था। भीतर छुपी गलती, प्रतीक्षा और प्रायश्चित का साक्षात रूप। सैकड़ों श्रद्धालु साथ चल रहे थे। सब शांत थे, कोई गाना नहीं, कोई शोर नहीं, जैसे सब जानते थे कि बाबा परीक्षा की अंतिम सीढ़ी पर हैं। जयंती लाल जी का शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि कोई उन्हें उठाए या सहारा दे। यह यात्रा मैं खुद पूरी करूंगा, चाहे रेंग कर क्यों ना जाना पड़े। अंततः दोपहर के समय वह क्षण आया, जब उन्होंने पहली बार अपने जीवन में अमरनाथ गुफा को सामने से देखा। वो वही गुफा थी जिसकी कल्पना उन्होंने 44 वर्षों तक हर सुबह की थी। वही चट्टानें, वही बर्फ की परतें और वही प्रवेश द्वार जो हर साल लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनता है। लोगों की आंखें नम थीं। श्रद्धालु एक एक करके गुफा में प्रवेश कर रहे थे। जयंती लाल जी ने बेटे से कहा, बेटा, अब मैं अकेला जाऊंगा, तू यहीं रुक जा। पिताजी, मैं साथ चलूं? नहीं, ये मेरा और बाबा का संवाद है। जहां शब्द नहीं चलते, वहां सिर्फ आत्मा बोलती है। अंकित चुप हो गया, पीछे हट गया। जयंती लाल जी धीरे धीरे उस पवित्र गुफा की सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर सीढ़ी पर उन्होंने सिर झुकाया, हर पत्थर को हाथ से छुआ, जैसे वो कोई आरशे हों, और हर चट्टान कोई पुराना आरण। जब वह गुफा के अंदर पहुंचे, तो पहली बार उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ी। भीतर जो दिखना चाहिए था, वो नहीं था। हिम शिवलिंग पूरी तरह पिघल चुका था। गुफा के अंदर केवल बर्फ के कुछ बचे हुए टुकड़े थे, गीली जमीन और दीवारों पर चिपकी नमी। एक कोना अभी भी रोशनी से चमक रहा था, वहां जल रही थी घी की अखंड ज्योत, लेकिन बाबा बर्फानी का स्वरूप नहीं था। सेवक कह रहे थे, इस बार जल्दी पिघल गया, मौसम ने साथ नहीं दिया। कोई कह रहा था, परसों तक था, लेकिन आज सुबह से पूरा पिघल चुका है। श्रद्धालु निराश होकर लौट रहे थे। कोई माथा टेक रहा था, कोई बस तस्वीरें खींच रहा था। लेकिन जयंती लाल जी
वे वहां खड़े रहे, एकदम निश्चल। उन्हें समझ नहीं आया, क्या यह भी परीक्षा है? 44 साल से प्रतीक्षा की, प्रायश्चित किया, जीवन बदल दिया, और आज जब आया, तब बाबा अंतर्ध्यान हो गए। उनके पैरों में कंपन शुरू हुआ, सांस तेज होने लगी। उन्होंने पास की दीवार पकड़ ली, गला सूख गया, और फिर वह वहीं जमीन पर बैठ गए। गुफा के उस कोने में जहां कभी हिम शिवलिंग होता था, उन्होंने आंखें बंद कर लीं। आंसू बहने लगे, कंधे कांपने लगे। उन्होंने कोई मंत्र नहीं लिया, कोई श्लोक नहीं बोला, बस अपने भीतर की वो आवाज बाबा को सौंप दी जो 1980 में दबा दी गई थी। हे बाबा, इस बार तो मैंने कोई पाप नहीं किया, न कोई छल किया, न कोई शराब छुई, न मन में कोई क्रोध रखा। हर दिन तुम्हारा नाम लिया, हर रात तुम्हारी गुफा को देखा। तो फिर क्यों बाबा, क्यों नहीं दिए दर्शन? आंसू अब उनके कपड़ों में समा चुके थे। गुफा की नमी अब उनकी आंखों से गिरी बूंदों से एकाकार हो गई थी। भीतर से कोई सेवक आया। उसने कहा, बाबा, दर्शन नहीं हुए, लेकिन भाव रखें, यह भी कृपा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन एक कोना अब भी अडिग था। वह कोना जो जानता था कि बाबा कभी खाली नहीं लौटाते। और तभी गुफा की हवा एक बार फिर ठंडी होने लगी। एक मंद सी कंपन, ना धरती का ना आसमान का, बस आत्मा के भीतर से उठने वाला। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और अंतिम बार कहा, अगर मेरे अश्रुओं में सच्चाई है तो बाबा, अब तो दर्शन दे दो। गुफा के भीतर अंधेरा और शांति दोनों घुल चुके थे। भक्त धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग थके हारे लौट रहे थे, कुछ ने मोबाइल में वीडियो बना लिया था, और कुछ अपने मन को समझा चुके थे कि शायद इस बार बाबा नहीं बुलाना चाहते थे। सेवक दिए बुझा रहे थे, जोत को और घी डाल रहे थे, और फूलों को हटाकर गुफा को साफ कर रहे थे। लेकिन एक कोने में, जहां आमतौर पर कोई नहीं बैठता, वहीं एक बूढ़ा मनुष्य अब भी स्थिर बैठा था, आंखें बंद, सिर झुका, आंसुओं से गीली जमीन पर। वो न किसी सेवक की पुकार सुन रहा था, न किसी भक्त की हलचल। उसके कानों तक बस एक आंतरिक ध्वनि पहुंच रही थी, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। अचानक गुफा के भीतर का तापमान बदलने लगा। हवा की गति एकदम थम गई। दिए की लौ एक पल को झपकने लगी और फिर स्थिर हो गई। सेवकों ने देखा कि एक हल्की नीली आभा गुफा के पीछे वाले कोने से फैल रही थी। वहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था, क्योंकि वह स्थान पिघलती बर्फ और गीली चट्टानों से ढंका होता है। लेकिन आज वहां कुछ अलग था। जयंती लाल जी ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके सामने दृश्य अब वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। जहां कुछ घंटे पहले सिर्फ गीली जमीन थी, वहां अब बर्फ की परत पर एक आकृति उभर रही थी, शिवलिंग। लेकिन यह कोई सामान्य शिवलिंग नहीं था। ना वो जिसके चारों ओर पुजारी घंटियां बजा रहे थे, ना वो जो दर्शन के लिए बांस की बाड़ से घिरा होता है। यह शिवलिंग स्वयंभू था, और उससे निकल रही थी एक ऐसी चंद्र आभा जो आंखों को जलाए नहीं, बल्कि आत्मा को ठंडक दे। उसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था, पहले 1 इंच, फिर 2, फिर 3, और चंद पलों में वह 10 फीट ऊंचा, चमकता हुआ आकाश से संवाद करता प्रतीत हुआ। जयंती लाल जी ने खुद को यकीन दिलाने के लिए आंखें मसल लीं। उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, अंकित, लेकिन आवाज नहीं निकली। उनके कानों में केवल शून्य गूंज रहा था। और फिर उनके चारों ओर रेंगने की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। गुफा के उस कोने से, जहां बर्फ अब भी जमी थी, वही नागों का झुंड प्रकट होने लगा। वही नाग जिन्हें उन्होंने 2 दिन पहले देखा था, वही जो फन उठाकर बैठे थे, वही जिन्होंने भक्तों को रोका था, वही जिन्होंने मलबे से सबकी जान बचाई थी। अब वे सब उस शिवलिंग के चारों ओर गोल घेरा बनाकर बैठ गए थे। एक नाग फन फैलाए जयंती लाल जी के ठीक सामने आकर बैठ गया, लेकिन उसमें कोई आक्रोश नहीं था। उसकी आंखें गहरी थीं, स्थिर थीं, और उनमें सिर्फ एक संकेत था, देखो। अब न कोई डर था, न कोई घबराहट, सिर्फ आंखें थीं जो रोते हुए मुस्कुरा रही थीं। और उसी क्षण गुफा में बैठे बाकी भक्तों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पुजारी पुकार रहा था, सब दर्शन कर चुके हों तो बाहर निकलें, अगला जत्था आएगा।
लेकिन जयंतीलाल जी को कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि वह इस क्षण उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जहां आत्मा और ईश्वर के बीच कोई माध्यम नहीं होता। उन्होंने अपने सिर को जमीन पर झुका दिया। शरीर कांप रहा था, लेकिन आत्मा जैसे किसी बहुत पुराने बंधन से मुक्त हो रही थी। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और देखा, शिवलिंग की नीली आभा फैलती जा रही थी। अब वो बर्फ की गुफा के हर कोने में पहुंच रही थी, जैसे पूरी गुफा एक दिव्य यज्ञ का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर वह शिवलिंग धीरे धीरे पिघलने लगा, लेकिन किसी गर्मी से नहीं, किसी लौ से नहीं, बल्कि एक दिव्य गति से, जैसे वह कार्य पूर्ण कर चुका हो और अब ब्रह्मांड में विलीन हो रहा हो। नाग एक एक कर उठने लगे, पहले बाएं से फिर दाएं से, सब अपनी दिशा में लौटने लगे। कुछ तो बर्फ में समा गए, कुछ दीवार की दरारों में, और कुछ ने हवा में विलीन होने जैसा आभास दिया। और अंतिम में सबसे बड़ा नाग, जिसने जयंती लाल जी के सामने बैठकर उन्हें देखने का अवसर दिया था, उसने धीरे से अपना फन झुकाया, जैसे अंतिम प्रणाम, और वो भी चला गया। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पत्थर, एक टूटी चट्टान और गुफा की छत से टपकती बूंदें। जयंती लाल जी अब भी वहीं बैठे थे, आंखें बंद, सिर झुका, जैसे उन्हें समय का कोई बोध नहीं। फिर उन्होंने धीरे से अपने पास बैठे बेटे का हाथ महसूस किया। पिताजी, दर्शन हो गए? अंकित की आंखें नम थीं। उसने कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन पिता के चेहरे पर जो तेज था, वो उसकी आंखों को बता रहा था कि कुछ असाधारण घटा है। जयंतीलाल जी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे दिखे बेटा, सिर्फ मुझे। बाबा ने दर्शन दिए, अकेले में, क्योंकि मैंने अकेले प्रायश्चित किया था, अंकित ने कहा। लेकिन मैं तो साथ था, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। क्योंकि ये दर्शन देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा लगानी पड़ती है बेटा। और तभी गुफा की जमीन पर, जहां वो शिवलिंग था, एक छोटा सा कबूतर का जोड़ा आकर बैठ गया। सफेद रंग का, शांत, चुपचाप, कानों में कोई ध्वनि नहीं। हवा थम गई थी और सिर्फ एक अनुभूति बची थी कि बाबा अब भी वहीं हैं। जयंतीलाल जी ने उस जोड़े को देखा, मुस्कुराए और माला को आंखों से लगाकर कहा, अब जीवन में कुछ शेष नहीं है। बाबा ने दर्शन दे दिए, सिर्फ मुझे। इस प्रकार समाप्त होती है एक ऐसी अमर यात्रा की कथा, जो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की थी। एक गलती से शुरू हुई, एक जीवन को झकझोर देने वाली यात्रा, और अंत में बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन तक। धन्यवाद। हर हर महादेव।